हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग कंसाइनमेंट चैप्टर का आरटीपी से क्वेश्चन बनाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया है। तो आरटीपी का क्वेश्चन तभी बनाना चाहिए जब आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। आरटीपी में आपको कोई नया बात सिखाया नहीं जा रहा होगा, समझाया नहीं जा रहा होगा। ये एक प्रैक्टिस होगा कि हाँ, आरटीपी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्या वो क्वेश्चन हमसे बनते हैं या नहीं बनते। चलिए शुरू करें। सबसे पहले नवंबर 2020 का आरटीपी में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मई 2018 के आरटीपी में भी है। मतलब दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम है। आइए देखते हैं कि क्या है नवंबर 2020 में क्वेश्चन है Mr. A of Assam sent on 18 Feb 2017 a consignment of 1000 DVD players to B of Bengal costing 100 each. कितना पीस भेज रहा है? 1000 पीस। कौन भेज रहा है? A। तो सर A कंसाइनर है, B कौन है? कंसाइनी। एक्सपेंसेस 1500 वेयर मेट बाय द कंसाइनर। जो A है वो कितना खर्चा किया है? 1500 रुपया। बी स्पेंड 3000 फॉर क्लियरेंस। जो कंसाइनी है वो 3000 क्लियरेंस का दे रहा है और सेलिंग एक्सपेंस हो रहा है 20 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर। जितना डीवीडी वो बेचेगा हर पे कितना खर्चा है बेचने का? 20 रुपया। सेलिंग खर्चा किस पे होता है? बेचने पर। बी सोल्ड ऑन 15 मार्च 2017 600 डीवीडी प्लेयर। 15 मार्च को 600 डीवीडी कौन बेच दिया है? बी बेच दिया है। कितने रेट पे? 160 पर डीवीडी प्लेयर। एंड अगेन ऑन 20th मई 300 डीवीडी प्लेयर। और 20 मई को फिर से 300 डीवीडी प्लेयर बेच दिया। 1000 भेजे थे, 615 मार्च को बेचा और 20 मई को 300। तो सब मिला करके 900 डीवीडी प्लेयर तो बिक गया। जो 300 बेचा है वो किस रेट से बेचा है? 170 रुपीज ईच। B is entitled to a commission of ₹25 पर डीवीडी प्लेयर। B जो है उसको कमीशन कितना मिलेगा? 25 रुपया पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। जितना डीवीडी बेचेंगे हर डीवीडी पे 25 रुपया प्लस और 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीडेड ए सम कैलकुलेटेड एट द रेट 125 पर डीवीडी सोल्ड। इसका मतलब कमीशन पे चक्कर है। एक लैंग्वेज लिखा है, इस लैंग्वेज को सॉल्व करके कमीशन निकालना होगा। हम लोग बोले ठीक है। जब कमीशन पे आएंगे इस लाइन को एक एक लाइन में पढ़ेंगे और समझेंगे क्या बोल रहा है। बी सेंड द अमाउंट ड्यू टू ए ऑन 30 जून 2017। बी क्या किया है? 30 जून को सामान जो पैसा है वो ए को भेज दिया, मतलब वो पेमेंट कर देगा। You are required to prepare consignment account। क्या बनाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट एंड B अकाउंट इन द बुक ऑफ A। और B का भी अकाउंट मतलब कंसाइनी का भी अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ A। क्या हम लोग दोनों ही सीख चुके हैं? बिल्कुल। हम लोग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट दोनों ही जानते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे सर? फॉर्मेट बनाएंगे। आओ फॉर्मेट बनाएं। चलिए शुरू करें हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहले कितना कंसाइनमेंट में सामान भेजा है? 1000 डीवीडी प्लेयर भेजा है। कब? 18 फरवरी को 2020। 18 फेब को। टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। 1000 डीवीडी। एक पीस का कॉस्ट कितना है? 100 रुपया। 1000 इंटू 100 1 लाख रुपया। उसके बाद खर्चा है 1500 रुपया का टू कैश। एक्सपेंसेस किया है कौन? कंसाइनर। कितने रुपए का? 1500। फिर लिखा है बी ने भी 3000 रुपया का खर्चा किया है तो टू बी। खर्चा का नाम एक है क्लियरेंस,
कितने रुपए का? 3000। दूसरा सेलिंग खर्चा, सेलिंग खर्चा लिखा है 20 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर। हर डीवीडी पे कितना रुपया खर्चा कर रहा है? 20 रुपया। तो कितना सारा डीवीडी वो बेचा है? हम बोले हाँ, वो देखो कितना सारा डीवीडी वो बेचा है। वो बेचा है 600 और फिर 300, 900 डीवीडी। 20 रुपया हर डीवीडी, कितना आएगा? 18,000। उसके बाद आगे लिखा है बी सोल्ड ऑन 15 मार्च, 15 मार्च को 600 पीस डीवीडी वो सोल्ड कर दिया, तो बाय बी सेल किया। कितना पीस? 600 पीस। हर एक पीस कितने रुपए में? 160। तो 600 इंटू 160, 96,000। उसके बाद 20 मई को फिर से बेचा, तो बाय बी फिर से सेल किया। कितना पीस? 300 पीस। और इस बार दाम कितना है? 170। तो ये आएगा 51,000। बी इज इंटाइटल टू ए कमीशन, कमीशन पे तो वर्किंग बनेगा। आओ कमीशन का बात पढ़े। लिखा है बी इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 25 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। जितना डीवीडी बेचेंगे उस पे 25 रुपया। तो हम बोले सर 900 बेचे हैं तो 900 इंटू 25 प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन एक्सीड ए सम कैलकुलेटेड 125 पर डीवीडी सोल्ड। मतलब सर हम बोले आओ लेट द टोटल कमीशन पेड टू बी इज इक्वल टू एक्स। आप x रुपया का पेमेंट किए, रुपीज x। ये मानते हैं कि सर बी को जो टोटल कमीशन मिलेगा वो कितना मिल रहा है, ये मान रहे कि सर वो x रुपया मिलेगा। तो हम बोले सर कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन कितना है? x। हम बोले सर कमीशन कैसे दिया जाएगा? बोला है जितना डीवीडी बेचेंगे उसका 25 रुपया करके। तो 900 पीस बेचे हैं इंटू 25 प्लस, तो प्लस का साइन लगा दो। लिखा है 1/4, 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन। बोल रहा है 1/4 देंगे जो ग्रॉस सेल है। हम लोग का सेल कितना है? 9651, 96,000 प्लस 51,000 लेस टोटल कमीशन। टोटल कमीशन तो x माने हैं, x। फिर बोला है लेस माइनस ए सम कैलकुलेटेड 125 पर डीवीडी प्लेयर। बोल रहा है और क्या माइनस करना है? जितना डीवीडी आप बेचे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 125 से। तो 900 इंटू 125। इसको सॉल्व करके इसका 1/4 निकालना होगा। बोले चलो निकाले। पहले 900 इंटू 25, 22500 प्लस 1/4, 96,000 प्लस 51,000 माइनस x माइनस 900 इंटू 125। तो ये मल्टीप्लाई, ये प्लस कर लो पहले। 1,47,000 माइनस x माइनस 900 इंटू 125।
1,12,500 मल्टीप्लाई करके लिख लिए। अब सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 22,500 प्लस 1/4, आइए माइनस करें। 1,47,000 में 1,12,500 को माइनस करना है। $34,500 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 34,500 इंटू 1/4 और फिर x को ही मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1/4 और फिर सॉल्व करेंगे। चलो इसको मल्टीप्लाई किए तो आएगा 8625, फिर इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/4x, चलिए जोड़े 31,125 माइनस डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.25x, x को एक साइड ले आओ, (1.25x इज इक्वल टू 31,125) x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकलेगा, आओ तो कमीशन निकला 24,900। तो कमीशन का बात खत्म की सर, कमीशन निकल गया तो यहां लिख दो 24,900। ये निकला हम लोग का कमीशन, लिखिए यहां तक। चलिए बी का सारा खर्चा लिख लेंगे जोड़ के बाहर 45,900। देयर आफ्टर अब क्या निकालना है इसके बाद, स्टॉक। क्या स्टॉक बच गया? हम बोले हाँ, 1000 पीस भेजे थे, 900 पीस बिका, तो 100 पीस तो अभी भी है। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, इस पे भी क्या बनाना पड़ेगा? नोट। चलिए इसको मिटा दे। दूसरा काम, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। सबसे पहले हम लोग किस पे निकालते थे? इन यूनिट्स कि सर यूनिट्स में कितना बचा। तो टोटल गुड्स सेंड कितना था? 1000 डीवीडी माइनस कोई एबनॉर्मल लॉस, कोई नॉर्मल लॉस नहीं। तो सर बचा है, सेल किए हैं कितना? सोल्ड 900 डीवीडी। तो 100 डीवीडी क्या है? अनसोल्ड। 100 डीवीडी इन यूनिट। अब वैल्यू में, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालते थे? सबसे पहले कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड यूनिट 100 इंटू 100 10,000 की कॉस्ट, तो एक पीस का 100 रुपया है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर खर्चा किया है 1,500 रुपया। कितने पीस पे? 1000 पीस पे। तो एक पीस का 100 पीस का कितना जो बचा हुआ है? 150 रुपया। और क्या ऐड करेंगे? कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनी का खर्चा। कंसाइनी का खर्चा है 3, 18, 24। क्या लेना है सर? डायरेक्ट वाला 3000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 300। तो 10,450 रुपया का खर्च कंसाइनमेंट स्टॉक का पैसा आएगा। लिखो यहां तक।
10,450 रुपया का कंसाइनमेंट स्टॉक। आगे अब निकालना है प्रॉफिट या लॉस। सबसे पहले ऐड करो, कंसाइनमेंट स्टॉक का डेट क्या होगा मेरे सर? 30 जून। और प्रॉफिट भी निकलेगा किस दिन का? 30 जून का। चलो जोड़ा जाए, 96 प्लस 51 147 प्लस 10 157 450 157 450 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो इसको माइनस करो, कितना बचेगा? 10,050 रुपीज। 10,050 रुपीज। ये क्या खत्म हुआ? कंसाइनमेंट अकाउंट। अब क्या बनाएंगे? कंसाइनी अकाउंट। ये तो सबसे सिंपल अकाउंट है, देख देख के बनाते हैं हम लोग। आओ बनाएं। सर कंसाइनी का नाम क्रेडिट में मिला तो डेबिट में लिखो। 15 मार्च 2020 टू कंसाइनमेंट कितने रुपए? 96। फिर 20 मई को टू कंसाइनमेंट 51। 45,900 डेबिट में नाम मिला है, क्रेडिट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट 45,900। और फाइनली क्वेश्चन बोला है 30 जून को जो बैलेंस पैसा होगा वो दे देगा, तो बाय कैश बैलेंसिंग फिगर 147। उसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 1,01,100। 1,01,100 रुपए। तो ये खत्म हुआ हम लोग का नवंबर 2020 और मई 2018 का क्वेश्चन, दोनों सेम था। लिखो यहां तक। आइए मई 2020 का आरटीपी का क्वेश्चन। गणपत ऑफ नागपुर कंसाइन 500 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1,500 ईच टू रावत ऑफ जयपुर। गणपत कौन है? कंसाइनर। रावत कौन है? कंसाइनी। 500 केसेस भेजा है, हर एक का दाम कितना है? 1,500 रुपया। गणपत पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द कंसाइनमेंट। गणपत खर्चा कर रहा है कंसाइनमेंट के लिए, मतलब कंसाइनर का खर्चा है, जिसको हम लोग कैश में लिखते हैं। कैरेज, फ्राइट, लोडिंग चार्ज। रावत सेल 350 केसेस। रावत कितना बेच दिया है? 350। 2,100 रुपीज पर केस, 2,100 रुपया के रेट से। एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, और वो भी खर्चा बता रहा है। क्लियरिंग चार्जेज 18,000, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज 25,000, पैकिंग एंड सेलिंग 7,000। इसमें सिर्फ क्लियरिंग एक्सपेंसेस जो है वो हम लोग काम का होगा, मतलब वो डायरेक्ट होगा। बाकी दोनों खर्चा को हम लोग कभी भी कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं जब वर्किंग करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक का या किसी एबनॉर्मल लॉस का। इट इज फाउंड दैट 50 केसेस वेयर लॉस्ट इन ट्रांजिट। ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस। ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि विच इज ए एबनॉर्मल लॉस। एंड अनदर 50 केसेस वेयर इन ट्रांजिट। बाकी का 50 पीस अभी भी रास्ता में है। तो 500 पीस भेजे थे, 50 पीस बर्बाद हो गया, 50 पीस रास्ता में है। तो कंसाइनी जो रावत है उसको तो 400 ही केसेस मिला होगा, तो वो जो खर्चा किया है वो 400 पे किया होगा, 500 पे किया नहीं होगा। हम बोले हाँ। तो 400 पीस उसको मिला, वो 350 बेचा, तो कंसाइनमेंट स्टॉक कितने का है? हम बोले सर कंसाइनमेंट स्टॉक इन हैंड है 50 और इन ट्रांजिट है 50, मतलब 2 ठो कंसाइनमेंट स्टॉक है, दोनों का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। हम लोग बोले हाँ। फिर लिखा है रावत इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल। जो सेल हो रहा है उसका 10% क्या देते हैं वो? कमीशन।
ड्रॉ कंसाइनमेंट अकाउंट रावत अकाउंट इन द बुक ऑफ गणपत। पहले क्या बनाएंगे? कंसाइनमेंट। चलो शुरू करें। हम फॉर्मेट बना के रखें, आप भी बना लीजिए। इन द बुक ऑफ गणपत कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में सामान भेजें, कितना पीस? 500। एट द रेट, एक का दाम कितना है? 1500 रुपया। तो 500 इंटू 1500, 7,50,000। फिर खर्चा टू कैश। कंसाइनर खर्चा कर रहा है, क्या क्या का नाम बताया है। कैरेज 15,000। सेकेंड फ्राइट कितने का? 45,000। लोडिंग चार्जेस कितने का? 15 का। जोड़ के बाहर 75,000। फिर लिखा है रावत ने सामान बेच दिया, तो बाय रावत अकाउंट। कितने रुपए का सामान बेचा है? तो हम बोल रहे सर 350 पीस बेचा है। एट द रेट 2100 ईच। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। 2100 इंटू 350, 7,35,000। आगे फिर रावत का खर्चा है, टू रावत अकाउंट। आइए क्या क्या खर्चा है? क्लियरिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग और पैकिंग एंड सेलिंग। चलिए सबका पैसा लिखेंगे। 18,000, 25,000, 7,000 और कमीशन बोला है 10%, तो कमीशन भी दे दो रावत को यहीं पे। 7,35,000 का 10%, 73,500। जोड़ के बाहर 25, 25, 50, 1,23,500। उसके बाद है एबनॉर्मल लॉस, तो बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या ये निकालना पड़ेगा? हाँ ये निकालना पड़ेगा। और उसके बाद है कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या कंसाइनमेंट स्टॉक दो तरह का है? हम बोले हाँ, एक है इन ट्रांजिट, ये भी निकालना पड़ेगा, और दूसरा है इन हैंड, ये भी निकालना पड़ेगा। इन ट्रांजिट, इन हैंड। चलो पहले करेंगे एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितना पीस का एबनॉर्मल लॉस है? 50। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जैसा हम लोग जानते हैं एबनॉर्मल लॉस हमेशा हम लोग किस पे निकालते हैं? कॉस्ट पे। तो 50 इंटू 1500, 75,000। एंड कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर खर्चा किया है 75,000। कितने पीस पे? 500 पीस पे। कितने पीस का निकालना है? 50 पीस। तो 7,500। क्या कंसाइनी का खर्चा आएगा? हम बोले नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंसाइनी को जब सामान मिला तब तक वो लॉस हो चुका था। तो कंसाइनी को जो सामान मिला वो सिर्फ 400 पीस है। 50 पीस का नुकसान, 50 पीस रास्ते में, तो वो जो खर्चा किया है वो खर्चा
400 पीस पे है, 500 पे तो है ही नहीं। तो हम बोल रहे सर जो सामान का एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसमें कंसाइनी का 1 भी रुपया खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि वो सामान को मिला ही नहीं था, तो खर्चा किया भी नहीं उसके ऊपर। तो ये निकला हम लोग का क्या, एबनॉर्मल लॉस 82,500। कोई इंश्योरेंस क्लेम लेम नहीं है, रहता तो वो लिखते। दूसरा, स्टॉक इन ट्रांजिट का कैलकुलेशन। कितना पीस स्टॉक इन ट्रांजिट है, हम बोल रहे सर 50 पीस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। स्टॉक इन ट्रांजिट का मतलब ये सामान चला है अभी तक पहुंचा नहीं है, तो हम बोल रहे ये सामान जो है खराब थोड़ी हुआ है, ये है तो मेरा ही सामान, बस अभी मिला नहीं है स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट, जो सामान भेजे हैं, तो हम बोले सर 50 पीस है इंटू 1500, 75,000 प्लस कंसाइनर का खर्चा तो हुआ ही है। कंसाइनर का खर्चा कितना, हम बोल रहे हैं 75,000 खर्चा हुआ है 500 पीस पे, तो 50 पीस पे कितना, 7,500। क्या कंसाइनीय खर्चा ऐड होगा, हम बोले कंसाइनी को ये सामान मिला ही नहीं अभी तक, जब मिला ही नहीं है तो कंसाइनी पे खर्चा कहां किया, बोले ठीक। तो सर स्टॉक इन ट्रांजिट 82,500। थर्ड नंबर, स्टॉक इन हैंड जो बच गया, कितना पीस बचा, हम बोले सर ये था 50 पीस, ये भी 50 पीस और ये भी कितना 50 पीस। कैसे, 500 पीस भेजे थे, हम बोले हाँ, 50 खत्म, 50 का एबनॉर्मल लॉस, 50 पहुंचा ही नहीं, तो 400 तो पहुंचा होगा। 400 में 350 पीस बिक गया, तो हैंड में कितना बचा हुआ अभी भी 50 पीस। इसका कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन हैंड 50 इंटू 1500, 75,000 प्लस कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर खर्चा किया है 75,000 रुपया, कितने पीस पे, 500 पीस पे, बचा कितना है 50। क्या इसमें कंसाइनी खर्च जुड़ेगा, हम बोले हाँ। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि सर ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक वो स्टॉक है जो कंसाइनी को मिला, उसमें से वो बेचा और बच गया। कंसाइनी को कितना मिला है 400 पीस, तो वो अपने गोदाम तक ले जाने में 400 पे खर्चा किया, उसमें से वो 350 बेचा, तो कितना बच गया 50। तो हम बोले जो सामान कंसाइनी के पास बचा है 50 पीस, उस सामान पे तो कंसाइनी भी खर्चा किया है, हम बोले हाँ। ये जो आपको खर्चा दिख रहा है क्लियरिंग, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ये खर्चा कितने पीस का है, हम बोले 400 पीस का है, 500 का नहीं है, क्योंकि इसको 400 पीस मिला था। उस 400 में ये 50 बच गया है, हम बोले हाँ। तो जो 50 बचा है उसमें कंसाइनी का भी खर्चा आएगा, कंसाइनी का भी एक्सपेंस आएगा। क्या सारा लेना है, नहीं, सिर्फ 18,000, सिर्फ वही डायरेक्ट खर्चा है। 18,000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 50। आई होप आप समझ रहे हैं 400 क्यों, क्योंकि सर ये 18,500 पे खर्चा थोड़ी हुआ है, क्योंकि उसको अगर मिला ही 400 है तो खर्चा भी 400 पे किया है वो। तो ये 18,000 रुपया जो खर्चा हुआ है वो 400 पीस पे हुआ है। निकालना कितने पीस का है, 50 पीस का। बोले चलो 18,000 को डिवाइड करेंगे 8 से, 2250। आओ टोटल करें, 84,750। आइए तो हम लोग का ये भी निकल गया, चलो जोड़ के बाहर कर दें। आओ जोड़े और निकाले टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट 7,35,000 प्लस 82,500 प्लस 1,67,250 कितना आएगा जोड़ करके टोटल
जोड़ के होगा 9,84,750। उसमें से माइनस करना है, माइनस 7,50,000 माइनस 75,000 माइनस 1,23,500, 36,250 का प्रॉफिट। ये बना कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकेंड क्या बनाना है, रावत कंसाइनी का अकाउंट। लिखो पहले यहां तक। चलो कंसाइनी अकाउंट, नाम ढूंढो। क्रेडिट में मिला तो डेबिट में लिखो टू कंसाइनमेंट। टू कंसाइनमेंट कितना, 7,35,000। डेबिट में मिला 1,23,000, क्रेडिट में लिखो बाय कंसाइनमेंट 1,23,500। बैलेंस बच गया। क्वेश्चन तो ये बताया नहीं है कि पेमेंट करना है या नहीं करना है। तो अगर मान लो तुम मानते हो कि सर जो बैलेंस होगा वो पे कर देंगे, तो नोट लिखना पड़ेगा कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि कंसाइनी अपना जो बैलेंस ड्यू हुआ उसका पेमेंट कर दिया। और अगर ये मानते हैं कि वो पेड नहीं किया है, तब भी लिखना पड़ेगा कि इट इज अज्यूम दैट कंसाइनी हैज नॉट पेड दी बैलेंस ड्यू। बात ठीक। तो मान लीजिए अगर हम ये मान लें कि जो पैसा बाकी है वो अभी पे नहीं किया गया, तो हम क्या लिख लेंगे, बैलेंस शीट की 7,35,000, उसमें से माइनस कर देंगे 1,23,500, कितना बचेगा वो लिख दो, 6,11,500। जैसे ही ये लिखेंगे तो फिर एक नोट लिखना पड़ जाएगा। नोट में बताना पड़ेगा इट हैज बीन अज्यूम्ड that balance of rupees 6,11,500 is not yet paid। सर अगर हम यहां पे बाय कैश लिख करके लिख दे तो गलत हो जाएगा। हम बोले नहीं, वो भी सही होगा। क्वेश्चन थोड़ी बोला है कि पेमेंट किया या नहीं किया, फिर हमको फिर से लिखना पड़ जाता। It has been assumed that balance 6,11,500 is paid by the consignee on time। बात समझ रहे हैं? तो बैलेंस सीडी लिखना है या कैश लिखना है, अगर क्वेश्चन नहीं बताए तो जो भी लिखेंगे उसका एजम्पशन देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल दिया था कि पे कर देंगे, तो हम लोग कैश लिखे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है कि जो बैलेंस बचेगा उसका पेमेंट करना है या नहीं करना है। तो जो भी आप मानोगे, अगर आप मानते हो पे किए और बाय कैश लिखे तो नोट देना पड़ेगा, और अगर ये मानते हैं कि पेमेंट नहीं हुआ है तब भी नोट देना पड़ेगा। ठीक है बात, लिखो।